Dear students, today I will teach you the fourth lesson of prose behind a truly beautiful mind. इस लेसन में एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में बताया गया है, जिनके पास दुर्लभ प्राकृतिक योग्यता थी। उनकी गणना सबसे महान जीनियसों में से की जाती थी। वो एक जो है जेविस परिवार में जर्मनी में पैदा हुए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रतिभा को लोगों के सामने दर्शाया। वो जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो हम आपको पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ाने चल रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ शुरुआत है अल्बर्ट आइंस्टीन टू बार। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. Without any indication means बिना किसी संकेत के that he was destined for greatness, कि उनका महान बनना जो है निश्चित था या उनके भाग्य में महान बनना लिखा गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मनी के उल्म शहर में जो है हुआ था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर था, उनकी माँ सोचती थी अल्बर्ट वाज फ्री। अल्बर्ट एक झक्की या सन की किस्म का लड़का है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनकी निगाहों में उसका सिर यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था। In this paragraph, we are told that Albert Einstein had the greatest destiny to become a great scientist. He was born in German city Ulm on 14th March 1879. At first, his mother thought him to be fickle-minded. She noticed that his head was too heavy, too large. Now the second paragraph. At the age of 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। आइंस्टीन जो है 2.5 वर्ष की उम्र में भी बातचीत नहीं कर रहे थे। उनको बातचीत करने का गुण नहीं था। When he finally did learn to speak, अंत में जब वे बोलना सीख गए, he uttered everything twice. वे हर शब्दों को, हर बातों को 2 बार कहते थे, यानी उसको दोहराते थे। आइंस्टीन did not know what to do with other children. कोई नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए। एंड ही प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उनके जो है साथ में खेलने वाले बच्चे जो थे उनका नाम ब्रदर बोरिंग रखते थे, अर्थात उबाऊ भाई, ऐसा भाई जिसके संगत में रहने से ऊब जाते हैं। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ।
इसलिए यह छोटा बालक सबसे अलग अपने से ही खेलता था। मच ऑफ द टाइम, काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक वो अपने आप से ही खेलता था। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, वह विशेष करके जो है तकनीकी खिलौने से लगाव रखता था, तकनीकी खिलौनों में रुचि लेता था। लुकिंग एट ही न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन को देखकर, जिसका नाम माजा था, ही इज सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है कि उसने जो है कहा था, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, बढ़िया है लेकिन इसके पहिए कहाँ। इन दिस पैसेज वी आर टोल्ड दैट इवन इन द एज ऑफ 2.5 years, Einstein had no art of speaking. At last, when he learned how to speak, he repeated his words twice. He did not know how to behave with other children. The children who played with him, they pronounced him, they called him boring brother. That's why Einstein did not play in the company of other children, he played himself. Mainly he loved the mechanical toys. When he looked towards his newborn sister, Maja, he said, where are her wheels? Now, next point, Otto Nussbaum, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. प्राचीन गणित के इतिहासकार, हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स मीन्स प्राचीन गणित के इतिहासकार, जिनका नाम ओटो न्यूगेबार था, उन्होंने बालक आइंस्टीन के विषय में एक कहानी सुनाई। टोल्ड ए स्टोरी, एक कहानी सुनाई अबाउट बॉय आइंस्टीन, दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लीजेंड, जो कि एक पौराणिक गाथा की तरह जो है प्रतीत होता लगता, बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वो कहानी अपने आप में पूर्ण प्रतीत होती थी। एज ही वॉज ए लेट टाकर, वह लेट टाकर था, वह जो है देर से बोलना प्रारंभ किया। हिज पेरेंट्स वेयर वरी, उसके माता पिता इस पर बहुत चिंतित। एट लास्ट, अंत में, एट द सुपर टेबल वन नाइट, एक रात टेबल पे अपने माता पिता के साथ भोजन के दौरान, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, वह अपनी शांति को तोड़ दिया और कहता है वो, द सूप इज टू हॉट, ये शुरवा तो बहुत गर्म। ग्रेटली रिलाई हिज पेरेंट्स आर, अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए उसके माता पिता जो है पूछे, वाई ही है नेवर सेड द वर्ड बिफोर, कि तुमने ऐसा शब्द पहले कभी क्यों नहीं कहा। अल्बर्ट रिप्लाइड, इस पर अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक तो सभी वस्तुएं जो हैं व्यवस्थित थी। नाउ ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, द एंशिएंट हिस्टोरियन ऑफ मैथमेटिक्स ओटो न्यूगेबार told a story about the boy Einstein, which seems to be only as a legend.
but the story was complete in itself. As we know that the boy started to speak very late, so his parents were very anxious. They were worried on the child. One day at the supper time, at the table, when he was sitting with his family, breaking his silence, he at once remarked, "The soup is too hot." Being very free from worry, his parents asked him why he had never spoken a word like this before. He at once replied that the reason is that all things were in good order till now. Now the third paragraph. A headmaster in life. A headmaster once told his father, एक प्रधानाध्यापक एक बार उसके माता पिता से कहे, that what Einstein chose as a profession would not matter. आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में चाहे जो चुने, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, एक व्यवसाय के रूप में आइंस्टीन जो है जो भी चुने, वुड नॉट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं। बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग। उसने कहा कि आइंस्टीन ये बालक जो है कभी भी किसी वस्तु में सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. 6 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन वायलिन बजाना या सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ भी यही चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एंड वायलिनिस्ट। बाद में भी प्रतिभा संपन्न अव्यावसायिक वायलिन वादक बना। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने पूरे जीवन भर अपने इस कौशल को जो है वे बनाए रखे। ट्रांसलेशन इंग्लिश ऑफ दिस पैराग्राफ। हियर द नरेटर टेल्स अस दैट once the head teacher of Einstein told his parents that Einstein may have interest in any profession, but it is useless because he would never succeed in any profession. Einstein started to learn how to play violin at the age of 6, and his mother also wanted it. In the later time, he learnt it, and he maintained this skill of violin playing throughout his whole life. Now, but Albert Einstein was not a bad pupil. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा शिष्य नहीं था। He went to high school in Munich. वह म्यूनिख में हाई स्कूल में गया। Here Einstein's family had moved, जहाँ पर कि आइंस्टीन का परिवार जा बसा। When he was 15 months old, जब आइंस्टीन 15 वर्ष के थे, उनका परिवार म्यूनिख में जा बसा। And scored good marks in almost every subject. वहाँ उस कक्षा में हर विषयों में अच्छा नंबर हासिल किया। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन जो थे वो स्कूल के जो है कठिन अनुशासन से नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और हमेशा अपने अध्यापकों से छोटी छोटी बातों पर अपने अध्यापकों से भिड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफली
आइंस्टीन इतना अपने आप में अकुलाहट का अनुभव किए दैट ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड, कि वे जो है स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज हियर इन दिस पैराग्राफ वी आर टोल्ड दैट Albert Einstein was not a bad disciple. He went to attend his high school class in Munich. Here his family had inhabited. At the age of 15, when Einstein was 15 years old, his family had gone in Munich and inhabited there. There he admitted in high school. He was admitted in high school. And near about in all subjects he scored good marks. Einstein did not like, you can say Einstein hated the strict discipline of the school. Usually he would quarrel with his teacher. In the age of 15 years, Einstein felt himself so suffocated in the school that he left the school for good health.